नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट का अगला भाग हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। बाकी के भागों को आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, 448, 465, 411। देखिए, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संशोधनों के बाद संविधानों की अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर संविधान में 448 हो गई। ठीक है, तो मूल संविधान में अगर पूछे तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या, आर्टिकल कितने थे? 395 थे, लेकिन कुल कितने अनुच्छेद हैं? जब कुल कितने अनुच्छेद पूछे तो 448, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 50। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पंचायतों को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का काम आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में किया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 20, 22, 24, 26। तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। ये तीलियों का संकेत क्या है? सतत विकास एवं प्रगति। ठीक है, अब रंग पूछेगा तो केसरिया का पूछ लेता है कि किस चीज का प्रतीक है। केसरिया साहस और शौर्य का। ठीक है, सफेद शांति का प्रतीक है। ठीक है, हरा रंग में हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, यानी कुल कितनी तीलियां हैं अशोक चक्र में? 24 तीलियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? राजस्थान के पोखरण जिले में, राजस्थान के पोखरण जिले में राजस्थान के पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इस परीक्षण को जाना जाता है। कब? 1974 में। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में। इस चीज को भी पूछता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। किस राज्य में? तो राजस्थान के। इसको क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। यानी भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो सन 1974, विकल्प नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, काला पानी की सजा का संबंध किस स्थान से है? पोर्ट ब्लेयर, सेलुलर जेल, तिहाड़ जेल, अजमेर जेल। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल का संबंध काला पानी सजा से है। ठीक है, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल का संबंध काला पानी से, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, जब जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसका स्थान सारनाथ है और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, हुमायूं और शेर शाह सूरी, अकबर और राणा प्रताप। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठों को बहुत भयानक पराजय का सामना, यानी बहुत बड़ी हानि मराठों को हुई थी और पराजय का सामना किसको करना पड़ा? पराजय मराठाओं की हुई। ठीक है, और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान क्या है? प्रावधान महाभियोग है। ठीक है, महाभियोग। इनको 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष से पूर्व भी उसको पद से हटाया जाता है। कब? महाभियोग लाकर। महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी उसको उसके पद से हटाया जाएगा। कब? महाभियोग लगाकर। महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, हरित क्रांति से, बाढ़ नियंत्रण से, जल संरक्षण से। 1970 में हरित क्रांति दुग्ध क्रांति, दुग्ध में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में दूध से हुई थी, यानी यह दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत आज दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे प्रथम स्थान पे दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1764, 1857 और 1864। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये लड़ाई लड़ा गया था। कब? सन 1757 में। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला की हत्या हो गई थी कंपनी द्वारा रॉबर्ट क्लाइव से, और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1950, 1975, 1980, 1990। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। 22वां राज्य सन 1975 में बना। ठीक है, यानी 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कब? सन 1975 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत एशिया का छत कहलाता है? काराकोरम, हिमालय, पामीर, सतपुड़ा। जो पामीर है इसको इसलिए छत कहा क्योंकि यहाँ से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पामीर के पठार को या पामीर पर्वत को एशिया का छत कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बादामी। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों से संबंधित गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा में, इन तीनों से संबंधित बौद्ध हिंदू जैन धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण गुफा मंदिर कहाँ पे है? एलोरा में। इसे विश्व के धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा। किस राज्य में? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, जहां पे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के तीनों धर्म की गुफाएं इस गुफा में मिलती हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रसिद्ध श्वेत क्रांति से किससे संबंधित है? हमने भी बात किया था पिछले क्वेश्चन में। 1970 में फ्लड ऑपरेशन, दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बायोलॉजी के डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी नाइट्रोजन एसिड, डी न्यूक्लिक एसिड, डबल नाइट्रोजन एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर ए। डीएनए का मुख्य काम क्या है? ये हमारे अनुवांशिक गुणों को संगठित करता है। ठीक है, यानी हमारे अनुवांशिक पदार्थों को, हमारे अनुवांशिक गुणों को डीएनए में इकट्ठा रहता है, एकत्रित रहता है। किसमें? डीएनए में, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? रांची, जमशेदपुर, बोकारो,
भिलाई। भारत का पहला स्टील प्लांट टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ? टाटा का जमशेदपुर। भारत का पहला टाटा ने स्थापित किया था जमशेदपुर में। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 का? विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1957 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1957 में पहला। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद शर्मा ने किया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद शर्मा। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 9 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, दिग्बोई, बड़ौदा, आंध्र प्रदेश। देखिए, असम का दिग्बोई, असम का दिग्बोई भारत का पहला तेल क्षेत्र है। इसे ऑयल सिटी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, असम का दिग्बोई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत दूध, नींबू, चावल, मछली। किसमें है? देखिए, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। प्रमुख स्रोत खट्टे फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत, जैसे आंवला, नींबू, ठीक है, चीकू, संतरा, ऐसे जितने भी खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो हमारे घावों को भरने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है इस विकल्प में? विकल्प नंबर बी, नींबू। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। देखिए, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, यानी अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों की हमने विस्तृत व्याख्या, सटीक व्याख्या और सरल व्याख्या हमने इस वीडियो में किया है। इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। धन्यवाद।